9 तारीख से शुरू हो रहा नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ काफी शानदार रहने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे तो हम आम आईपीओ को रिटर्न्स के मामले में कंपेयर करते हैं, लेकिन ये वाला जो आईपीओ है वो रहने वाला है टोटली डिविडेंड बेस्ड आईपीओ। जी हाँ, अब ऐसा क्यों होने वाला है ये हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये भी आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको क्लियर कट समझा देंगे और बाकी हम इसके फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स सब कुछ जान लेंगे जीएमपी के साथ साथ। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले नजर डालेंगे कि आखिर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट कंपनी करती क्या है। अगर हम मोटा मोटी समझेंगे तो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की एक लीडिंग कंपनी है भारत में। अभी RIET रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है हम आपको ये भी समझा देते हैं। सबसे पहले तो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है वो ब्लैकस्टोन कंपनी में आती है और ये जो ब्लैकस्टोन कंपनी है वो रिट में आती है, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट्स करके लगभग 11 से 12% के रिटर्न्स कमा लेते हैं। वैसे अगर हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करना हो तो हमें बहुत सारे रुपए खर्चने पड़ते हैं, स्पेंड करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के लिए। लेकिन रिट एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000, 1 लाख रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स मिल जाएंगे। यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज अ म्यूचुअल फंड के रूप में काम करता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड के जैसे यूनिट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन ये यूनिट्स होने वाले हैं रियल एस्टेट के और लगभग यहाँ पर 11 से 12% के रिटर्न्स आपको ऑन एन एवरेज मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर सेबी के रूल्स के मुताबिक भी यहाँ पर लगभग माफ कीजिएगा REIT को लगभग 90% ऑफ द रेंटल इनकम जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में कंपलसरी देनी ही होगी और जो 10% की जो इनकम बची है वो उनको री इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी टू रिनोवेट द ओल्ड बिल्डिंग्स, शॉप्स, ऑफिसेज एंड मॉल्स। यानी कि अगर हम इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे तो सबसे पहले इन्वेस्टर पैसा देता है REIT को, फिर रीट जो है वो मॉल्स, ऑफिसेज, शॉप्स एक्सेट्रा में अपना पैसा डालती है। अब वहां से जो भी रेंटल इनकम मिलती है वो लगभग REIT को सेबी के रूल्स के मुताबिक 90% ऑफ द रेंटल इनकम इन्वेस्टर को एज ए डिविडेंड के रूप में देनी ही पड़ेगी। सो अब हम आशा करते हैं कि ये आईपीओ डिविडेंड बेस्ड क्यों है। और हम आपको बता दें नेक्सस ट्रस्ट से पहले लगभग 3 और भी ज्यादा कंपनीज है वो इंडियन मार्केट में लिस्ट हो चुकी है। सबसे पहले कंपनी थी एम्बेसी वर्कप्लेस, दूसरी माइंडस्पेस और तीसरी ब्रुकफील्ड। और लगभग नेक्सस ट्रस्ट सिलेक्ट के पास 17 ग्रेड ए बेस्ट इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स है जो कि लगभग 14 सिटीज में फैले हुए हैं। वहीं पर टोटल लीजेबल एरिया इनका है टोटल 9.8 MSF, 2 कॉम्प्लीमेंट्री होटल एसेट्स 354 कीज एंड 3 ऑफिस एसेट्स ऑफ 1.3 MSF as of December 31, 2022. वहीं पर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट सर्व्स अक्रॉस 14 cities in India including दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट REIT करती क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़कर इसकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो आईपीओ 9 मई को शुरू होगा और 11 मई को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड अगर हम देख लेंगे 95 to 100 पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में लगभग आपको 150 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इसकी टोटल इश्यू साइज देख लेंगे लगभग 3200 करोड़ की इसकी टोटल इश्यू साइज है। फ्रेश इश्यू यहाँ पर 1400 करोड़ है, वहीं पर ऑफर फॉर सेल 1800 करोड़ रुपए माने गए हैं, यानी कि लगभग 1400 करोड़ नए फ्रेश इश्यू होंगे। वहीं पर ऑफर फॉर सेल सिर्फ 1800 करोड़ रखे गए हैं। वहीं पर इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 19 मई को हो जाएगी। अगर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो बढ़िया इसके फाइनेंशियल्स रहे। टोटल एसेट्स हम देख लेंगे 31 मार्च 2020 के कंपैरिजन में 9527 करोड़, फिर 31 मार्च 2021 में घटते हुए नजर आए 8959 करोड़, 2022 में 9089 करोड़ और दिसंबर 2022 में बढ़िया हो गए 8989 करोड़। रेवेन्यू देख लेंगे घटता हुआ नजर आया 1700 करोड़ से 1400 करोड़ 31 मार्च 2022 में, वहीं पर 31 दिसंबर 2022 में लगभग 1498 करोड़ होता हुआ नजर आया। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 206 करोड़, फिर 199 करोड़ नेगेटिव में चला गया, फिर -10 करोड़ और उसके बाद 257 करोड़ होता हुआ नजर आया 31 दिसंबर 2022 में। अगर हम रिजर्व्स की बात कर लेंगे तो ठीक ठाक रिजर्व्स अभी इस कंपनी के पास मौजूद है। 31 दिसंबर 2022 तक 639
करोड़ की इसके पास रिजर्व है। टोटल बोरोइंग देख लेंगे तो ठीक ठाक है 5872 करोड़ की, जो कि ठीक ठाक बात है फाइनेंशियल इस कंपनी की। और अब अगर हम बात कर ले इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, तो हाल फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी वो 5 रुपए का चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो अब अगर हम कर लेंगे ओवरऑल एनालिसिस नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के आईपीओ के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो आपको डिविडेंड के रूप में बढ़िया पैसे कमा के दे सकता है। जी हाँ, डिविडेंड के रूप में, यानी कि यहाँ पर आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है। साइड इनकम के लिए ये आईपीओ काफी शानदार रहने वाला है। भले रिटर्न्स के मामले में ये आईपीओ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकते हैं, थोड़े कम रिटर्न्स आपको ला कर दे या फिर ना भी ला कर दे, लेकिन ये जो डिविडेंड है वो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर देता रहेगा, या फिर साल में कम से कम 2 बार तो इसको आईपीओ को इसको लगभग डिविडेंड देना ही होगा सेबी के रूल्स के मुताबिक। तो आप इस आईपीओ को एज ए डिविडेंड के रूप में, एज ए डिविडेंड के कंसिडरेशन में ले सकते हो और इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो खैर कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।